बेस्ट CNC VMC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज बेसिक जी कोड में G90 और G91 के बारे में आज जानकारी देखेंगे। G90 है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है और G91 है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। और उससे पहले हम एक बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है। ये जी कोड जानने से पहले ये ग्राफ शीट हम लोग सब लोग यूज़ किए रहेंगे। उसमें एक 0 पॉइंट रहता है, उधर से x ये प्लस डायरेक्शन है और y प्लस रहता है और ये माइनस रहता है और ये लेफ़्ट साइड माइनस रहता है। जैसे कि ये 0 पॉइंट है और ये +1 2 3 4 5 ऐसा लिखते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसा लिखता है। सेम इधर प्लस लिखते हैं, इधर माइनस लिखते हैं। जैसे ये जानना और 0 पॉइंट ये है, ये जानना ज़रूरी है। और इसके बाद में अभी G90 के बारे में अभी देखेंगे। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है ये। एक 0 पॉइंट से, जैसे ये 0 पॉइंट से पूरा कैलकुलेट करते हैं, वैसा ही G90 में भी एक 0 पॉइंट से प्लस डायरेक्शन में और माइनस डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये एक सब एक्सिस में ऐसे ही है, x y z फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट। एक 0 पॉइंट रहता है, उधर से अपना किधर पहुंचना है उसका पॉइंट, एक ऑरिजिन पॉइंट से, एक ही पॉइंट से x का भी y का भी और z का भी तीनों का वैल्यू एक ही पॉइंट से देते हैं। अभी ये सैम्पल ड्राइंग देख लीजिएगा। उसमें x एक्सिस ये है, x एक्सिस ये एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये अपना 0 पॉइंट, ये समझ लीजिए। अभी ये पॉइंट से x एक्सिस में एक पॉइंट से पहला होल का कोऑर्डिनेट, ये टोटल 8 होल है, 8 होल 1 2 3 सब नंबर्स किया हुआ है। उसमें पहला होल का डिस्टेंस है ये 0 पॉइंट से, x एक्सिस में 23.3 है और y एक्सिस में 0 पॉइंट से 25 mm है। सेम दूसरा होल है, दूसरा होल भी x वही है, 0 पॉइंट से 23.3 ही है और y 70 mm है। सेम तीसरा होल का 58.3 mm है, एक पॉइंट से। ये एक ही पॉइंट को 0 पकड़ा है, उधर से कितना उधर से कितना, एक पॉइंट से ही पूरा वैल्यू इधर दिया 58.3 और 50। सेम ऐसा 4th होल 5th होल और 6th होल और 7th होल सबको 1.0 पकड़ के पूरा दिया हुआ है। ये है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है। ये एक ही 0 पॉइंट से ही पूरा कैलकुलेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट इजेड भी सेम एक ही पॉइंट से कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ ड्राइंग में भी एक पॉइंट से ही पूरा डायमेंशन दिया रहता है, तो आपको प्रोग्रामिंग करने में भी इजी रहेगा कि G90 ही सेलेक्ट करें, ताकि वो प्रोग्राम देख के आपको और ड्राइंग देखने के बाद और प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये 0 पॉइंट ये है, इजीली समझ में आएगा। इसके लिए आप हमेशा G90 सेलेक्ट करेंगे तो आसानी रहेगा और कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा ड्राइंग बेस प्रोग्राम। तो इसके लिए आप G90 ही ज़्यादातर यूज़ करना है, वो अच्छा है। उसके बाद देखेंगे G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में बहुत फ़र्क है। जैसे कि आपको समझाना है तो आपका सैलरी समझ लीजिए 10,000 तो टोटल है। आपका इंक्रीमेंट इस साल कितना हुआ, तो 1,000 रुपया हुआ ऐसा समझ लीजिए। तो आपको आप बोलेंगे 1,000 रुपया ही हुआ, लेकिन टोटल सैलरी नहीं बताएंगे कि मेरा सैलरी 11,000 ऐसा नहीं बताएंगे। तो सेम इंक्रीमेंट कितना हुआ, सिर्फ कितना इंक्रीमेंट हुआ उतना ही बताएंगे। सेम है, सेम तरीके से इसमें प्रोग्राम है, जो है उधर से कितना आगे बढ़ा उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो है उधर से दूसरा जगह पे जाने वाला है उसका दूर कितना है, वो इस मोड में बताते हैं। ये G91 में बताते हैं, बेसिक नहीं बताएंगे, सिर्फ किधर से किधर जाना है, जो एग्जिस्टिंग जो करंट पोजीशन में है उधर से दूसरा पोजीशन किधर जाने वाला है उसका दूर कितना है, x में भी और y में भी और z में भी, कोई भी एक्सिस में आप
बताएंगे वो इंक्रीमेंटल मोड है। इसमें G91 में करंट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट उतना ही दूर है। अगर आप ये ड्राइंग में देखेंगे तो वन पॉइंट से दूसरा, एक पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट पहुंचने के लिए, अभी देखिए पहला पॉइंट ए मेरा 0 यही है, अपना 0 वही रखा है, एक्स वाई प्लस एक्सिस और वाई प्लस डायरेक्शन है, ये इधर 0 रखा है। इधर से एक्स का पहला होल है 23.3 है और वाई 25 है, सेम है। और दूसरा होल का पोजीशन देखेंगे तो एक्स एक्सिस में सेम है, तो एक्स एक्सिस में मूवमेंट नहीं है तो इधर 0 दिया हुआ है। और वाई एक्सिस में जो करंट पोजीशन है एक पहला पोजीशन है, तो उधर से ये कितना दूर जाना है, 45 mm ही जाना है, तो वो 45 इधर दिया हुआ है। उसके बाद ये दूसरा पोजीशन में टूल आ गया है। और तीसरा पोजीशन जाने के लिए इधर से x में कितना दूर जाना है, इधर से जाना कितना है, ये इधर से 35 mm है और x एक्सिस डायरेक्शन में, और y एक्सिस में वो होल से तीसरा होल के लिए 20 है, तो वो इधर दिया हुआ है, वो भी माइनस, इधर से इधर माइनस में जाना है, उसके लिए माइनस डायरेक्शन में जाना है, इसके लिए ये -20 है। और सेम फोर्थ पोजीशन है तीसरा होल से चौथा होल के लिए, तो x में 30 mm है, ये तीसरा होल में चौथा होल में x में 30 है और y में -25 है, ये 0 इधर से इधर -25 है। जो होल था उधर से इधर पहुंचने का कितना दूर है, सिर्फ इतना ही दूर बताते हैं इसमें। और फोर्थ होल में से फिफ्थ होल में एक्स एक्सिस में 0 मूवमेंट है, 0 x में कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं होना है क्योंकि एक ही होल लाइन पे है, एक ही लाइन पे है। और y एक्सिस में ऊपर जाना है, मतलब प्लस में जाना है फिर से, तो y एक्सिस में इधर 45 दिया हुआ है, सेम। तो इसमें थोड़ा फ़र्क है, ये जो एग्जिस्टिंग पॉइंट जो करंट पॉइंट है उधर से किधर जाना है उतना ही डिस्टेंस देना है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। और ये प्रैक्टिस करना है आपको। जो ये G90 और G91 में, G90 आपको आसानी रहेगा, G91 में कितना, G90 और G91 में कितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत दिखने में आसानी रहता है लेकिन करने जाएंगे तभी सबको मालूम पड़ता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कितना करेंगे उतना अच्छा है। ये इमेज देख लीजिए, इसको आप 0 पॉइंट इधर ले लीजिए और इसको भी 0 पॉइंट इधर ले लीजिए, इसमें x और y में फिल कर लीजिएगा आप, और इसका स्क्रीनशॉट लेके। और सेम अगर आपको 0 पॉइंट दूसरे जगह पे चेंज करना है, इधर या दूसरा जगह पे आपको ये होल ब्लॉक का सेंटर में चेंज करके भी आप XY प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम इसका भी अभी आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। और आगे भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का लिए मटेरियल मतलब ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको भेज दूँगा। और अभी ये इसके अलावा अभी आप G90 को और G91 को एक ही प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसा है, वो थोड़ा ट्रिकी मेथड है। ये ऐसा प्रोफाइल बनाना है, समझ लीजिए प्रोफाइल या फेसिंग वगैरह आपको ज़्यादा करना है तो ये प्रोफाइल है आपका, ये प्रोफाइल आउटर प्रोफाइल है, उसको 20 mm डीप तक जाना है, लेकिन कट आप 1-1 mm ही दे सकते हैं। तो वो या 1-1 mm ही देना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। ये एक मेन प्रोग्राम बनाया है, ये G90 G54 x का वैल्यू y का वैल्यू सब दिया हुआ है। इधर एक सब प्रोग्राम बना दिया है, सब प्रोग्राम बना के सब प्रोग्राम ये 1500 नंबर बुलाया है और ये 20 नंबर ऑफ पासेस दिया है 20। ये सब प्रोग्राम है प्रोफाइल का या फेसिंग का सब प्रोग्राम समझ लीजिए। तो इधर G01 अगर आप ये प्रोग्राम लिखेंगे 20 बार लिखना पड़ेगा। आप अगर नॉर्मली आप बनाएंगे एब्सोल्यूट मोड में ये प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको 20 बार ये प्रोफाइल वगैरह फिर से लिखना पड़ेगा। उसके जगह पे आप सब प्रोग्राम यूज़ करेंगे तो और G91 यूज़ करके आप उसको लिखने का कम कर सकते हैं। वो कैसे, वो इधर G01 और G91 दे दिया मैंने,
इंक्रीमेंटल मोड दे दिया, Z में 1 mm जाना है, उसके बाद इधर दूसरा लाइन में दे दिया कि G90 है, तो Z में ही सिर्फ 1 mm जाएगा, उसके बाद बाकी सब G90 10 जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद ये रिपीटेशन दिया है 20 बार का, तो दूसरी बार जाने के टाइम फिर से 1 mm के बाद दूसरा mm जाएगा, मतलब Z माइनस 2 mm हो जाएगा, उसके बाद G90 पकड़ लेगा। तो ऐसा 20 बार ये काम करके फिर से ये प्रोग्राम में आ जाएगा। इसको G91 और G90 यूज़ करके एक ही प्रोग्राम में यूज़ करके आप उसका एडवांटेज और ले सकते हैं, और प्रोग्राम को लिखने का टाइम बचत कर सकते हैं आप, और प्रोग्राम का मेमोरी को भी बचत कर सकते हो, आपका टाइम भी सेव कर सकते हो। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि अपना नया वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।